बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शहजादों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद यामीन और आप देख रहे हैं YH लर्निंग। बच्चों, आज की पहली वीडियो शॉर्ट सी वीडियो, एक ट्रायल वीडियो भी बना रहा हूँ कि बताइएगा कि कैसी है, क्या चेंजिंग होनी चाहिए। और आज से हम एंट्री टेस्ट की क्लासेस अपनी शुरू कर रहे हैं। कुछ पावर पॉइंट्स पे होंगी, कुछ बोर्ड पे होंगी, कुछ पुराने MCQ सॉल्व कराऊंगा। जैसे पॉसिबल हुआ आप लोगों को मैं वीडियोस देने की कोशिश करूंगा। सो बेटा, मेरा नाम मोहम्मद यामीन आप अच्छी तरह जानते हैं। मैं यहाँ पे सजा के लिख देता हूँ, जनाब मेरा नाम मोहम्मद यामीन। और आज से हम स्टार्ट लेंगे अपनी पहली वीडियो का। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पे स्टार्ट लूंगा मैं। हमारा लेक्चर 1 है चैप्टर 1 में से। हाँ, इस वीडियो में मैं ECAT को भी देखूंगा, मतलब पूरे अपने लेक्चर्स में मैं MCAT को भी देखूंगा, यानी मेडिकल को भी देखूंगा। एंड साथ साथ हमारे पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान और KPK के सारे बोर्ड्स में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के MCQs भी करेंगे, वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का मटेरियल भी लाएंगे, कलेक्ट भी करेंगे। आज की पहली वीडियो इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमें कम से कम पता होना चाहिए कि हमें हमारे पास फिजिक्स है क्या। बच्चे जो जीरो से शुरू कर रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ी काम की चीज़ है कि कम से कम स्टार्टअप ले, दैन उसके बाद देखते हैं कि फिजिक्स समझ में आती है या नहीं आती। सो बच्चों, चलते हैं फिजिक्स की तरफ। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स हमारा पहला टॉपिक, पहली चीज। और इंट्रोडक्शन में हम करने वाले हैं जनाब, फिजिक्स क्या है बताइए। चलें, फिजिक्स को डिफाइन करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए लिखे हैं, फिर उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले बेटा, फिजिक्स का लफ्ज कहां से आया? 9th में भी पढ़ा आप लोगों ने, मैं यहां लिखता हूं, आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा, आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा कि जनाब फिजिक्स का लफ्ज कहां से निकला? फिजिकॉस से निकला। ठीक है, अच्छा, फिजिकॉस की कहीं स्पेलिंग ऐसे लिखी होती है, कहीं सी के साथ लिखी होती है, कुछ भी हो हमें इससे मतलब नहीं। अब हम कर रहे हैं एंट्री टेस्ट की तैयारी। फिजिकॉस का एक्चुअल मतलब स्टडी ऑफ नेचर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, स्टडी ऑफ नेचर। ओके, अब नेचर में क्या कुछ आता है, क्या क्या चीजें, हम नीचे वाले पॉइंट्स पढ़ते हैं, फिर मैं एक दफा रिव्यू दूंगा। सबसे क्या पहले, अब यह है इसकी एक्चुअल डेफिनेशन। कहता है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। सर, दो चीजें आ गई इसमें, एक आ गया मैटर, दूसरा आ गया एनर्जी, तीसरी इनकी रिश्तेदारी। ठीक है, मैटर, एनर्जी और इनकी रिश्तेदारी। कहना क्या चाहता है ये? कहना ये चाहता है कि इस यूनिवर्स में हमारे पास बेटा, यूनिवर्स में दो ही मेजर चीजें, मेन चीजें, कौन कौन सी? एक हमारे पास मैटर है और दूसरा हमारे पास एनर्जी है। ठीक है, इस मैटर एंड एनर्जी के दरमियान रिलेशन क्या है ये फिजिक्स में मालूम करेंगे। इस मैटर क्या चीज है ये मालूम करेंगे। एनर्जी का मैटर के साथ क्या रिलेशन है, एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या मैटर में क्या चेंज आएगा, मैटर इंक्रीज होगा तो एनर्जी में क्या चेंज आएगा, एनर्जी का मैटर के साथ क्या ताल्लुक, मैटर का एनर्जी के साथ क्या ताल्लुक, ये सब कुछ हमने फिजिक्स की डेफिनेशन में पढ़ना है। ठीक है, हाँ, पहली वीडियो और मेरा गला अभी से खराब है, जुकाम भी हो रहा है। चलो कोई नहीं। स्टडी ऑफ द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि फिजिक्स के मुताबिक हम सब नॉन लिविंग हैं। फिजिक्स के मुताबिक हम एक मशीन है। ठीक है, आप, मैं, हम सब एक मशीन है। और इस मशीन में आप एनर्जी देंगे। ठीक है, आप एनर्जी देंगे तो ये मशीन क्या करेगी? वर्क करेगी। बस फिजिक्स ने सादे लफ्जों में डिफाइन कर दिया कि फिजिक्स में हम एक मशीन है, आप इस मशीन को एनर्जी देंगे तो ये मशीन क्या करेगी? मशीन हमारी मशीन वर्क करना शुरू कर देगी। ज्यादा एनर्जी देंगे, ज्यादा वर्क करेगी। ऐसा लिख देते हैं, वो आपने पढ़ा होगा ना ज्यादा बारिश वाली कहानी, तो मैं भी बोल देता हूं कि आपने एनर्जी ज्यादा देनी है। ठीक है, तो आपका बॉडी का वर्क ज्यादा होगा। आपकी एनर्जी कम होगी तो आपकी बॉडी में एनर्जी कम। अच्छा, तो फिर जानवर भी नॉन लिविंग है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं कहती कि सिर्फ नॉन लिविंग पर और हम पर फिजिक्स नहीं आती। नहीं, फिजिक्स हम पे भी लगती है, फिजिक्स कार पे भी लगेगी। मैं यहां लिखता हूं, फिजिक्स ह्यूमन पे भी है। ठीक है, फिजिक्स हमारी व्हीकल पे भी है। ठीक है, अब फिजिक्स हमारी पत्थर पे भी है, स्टोन पे भी है।
फिजिक्स हमारे वाटर पे भी है, दुनिया की हर चीज पे फिजिक्स है, क्योंकि ये सब मैटर के ही तो बने हुए हैं और इन सबका ताल्लुक एनर्जी के साथ ही तो है। लेकिन नॉन लिविंग, इसका मतलब फिजिक्स में एक चीज जो मैं खुद से बताता हूं ना, वो बड़ी काम की चीज बता रहा होता हूं। वो क्या बता रहा होता हूं कि ये सुनिएगा, फिजिक्स में एक चीज जो हम नहीं पढ़ते, सेंस, फीलिंग, ये नहीं है फिजिक्स में। यानी एक चीज, एक पत्थर है, आपको आके लगेगा, आपको चोट लगेगी, नहीं है फिजिक्स में नहीं है। चोट लफ्ज यानी दर्द होगा, यानी कितनी चोट लगी, यानी आप क्या फील कर रहे हो, ये फिजिक्स का हिस्सा नहीं है जनाब। फिजिक्स का हिस्सा है सिंपल कि आप एक पत्थर को, यहां पे देखो, आप एक पत्थर को मारोगे, ठीक है, और इस पत्थर की वजह से, ठीक है, एक सेकेंड, आप इस पत्थर को मारोगे और इस पत्थर की वजह से अगर कोई आगे कोई बॉडी है, कोई पत्थर है, कोई इंसान भी खड़ा हुआ है, तो बस ये पत्थर जाके उसको लगेगा। जब लगेगा तो अपनी एनर्जी इसको देगा, बस फिजिक्स यहां पर खत्म हो गई। ठीक है, इसको चोट भी मारेगा, इसकी हड्डी भी तोड़ेगा, ये सब फिजिक्स है। लेकिन इसको पेन होगा, होता है तो होना है, होने दो। शक्ल बनाओगे, बनाने दो, ये चीजें फिजिक्स का हिस्सा नहीं है बेटा। अब मैं सादे से लफ्जों में समझा रहा हूं, मैं डिटेल में नहीं जा रहा। उसका रीजन क्या? उसका रीजन सिर्फ ये है कि फिजिक्स में हमने सादी सादी सी चीजें पढ़नी है। एक सेकंड, नॉन लिविंग पढ़ लिया, पहली पढ़ ली, लेकिन फर्स्ट वाली मैंने नहीं बताई। तो बेटा अगर बात करते हैं, हमारे पास यूनिवर्स में दो ही तो चीजें हैं, अभी अभी तो पढ़ा। एक यूनिवर्स में चीज है मैटर, ठीक है, और दूसरा है हमारे पास एनर्जी। अगर जब ये दोनों चीजें पढ़ लेंगे तो फिर इसका मतलब नेचर को पढ़ लिया ना हमने, ठीक है, स्टडी ऑफ नेचर हो गया ना। आप भी आ गए, मैं भी आ गया, गाड़ी भी आ गई, बंगला भी आ गया, पत्थर भी आ गया, सब चीज आ गई, ठीक है, हीट भी आ गई, पानी भी आ गया, गैस भी आ गई, सब आ गया। इसका मतलब गैस मैटर, ठीक है, वाटर मैटर, आप, मैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर, सब कुछ इसमें शामिल हो गया। इसका मतलब फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ द नेचर। बात आसान हो गई, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा, बहुत बड़ी डिटेल है, बड़ी डेफिनेशन अच्छी है इसकी फिजिक्स की, लेकिन अभी नहीं। अभी हमने सादे सादे से लफ्जों पर रहना है, हमने जाना है अपनी एंट्री की तैयारी के लिए। चले बेटा आगे चलते हैं। हाँ जी, व्हाट इज फिजिक्स? अभी कुछ बातें रहती हैं फिजिक्स के बारे में। एक, फिजिक्स किस चीज की स्टडी करती है? टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में, फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगी कि फोर्सेस कौन सी हैं, कितनी है। चलो बात करें, थोड़ा सा आपको जिक्र करता हूं। याद किया होगा आपने, एक फोर्स आपने कहीं पढ़ी होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये आपने पढ़ी होगी। मैं बताता हूं ना टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक फोर्स आपने पढ़ी होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चलो एक और याद दिला दूं, एक फोर्स आपने पढ़ी होगी टेंशन फोर्स, ठीक है, एक फोर्स आपने पढ़ी होगी फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो बेटा ये बहुत सारी फोर्सेस आ गई ना, ठीक है। ये सब किसके काम में पढ़ेंगे? ये सब फिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अब एक बात तो आ गई कि फिजिक्स इज द मेजर स्टडी ऑफ बिटवीन द व्हाट फोर्सेस। फिजिक्स में दूसरा लॉज ऑफ मोशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फिजिक्स के बारे में। यानी लॉज ऑफ मोशन अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हम सारी मैकेनिक्स यहां पे बीच में निपटा देंगे। ये मैकेनिक्स क्या होता है ये तो मैं बाद में बताऊंगा, आप इतना याद रखो, ये ब्रांच है फिजिक्स की, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन द डिफरेंट पार्टिकल्स, ये क्या चीज है? कौन से पार्टिकल्स, कौन सी इंटरेक्शन की बात हो रही है? चलो याद करा दूं कुछ पार्टिकल्स का नाम। जनाब इलेक्ट्रॉन का नाम तो याद होगा, प्रोटॉन का नाम याद होगा, ठीक है। आगे बताऊं, न्यूट्रॉन का नाम याद होगा, ठीक है, ठहरो एक मिनट रुको, फोटॉन का नाम याद होगा, क्वार्क्स का नाम याद होगा। ये सारे पार्टिकल्स हैं भाई, सब। और इनके दरमियान क्या इंटरेक्शन है, कैसे इंटरेक्शन है, किस तरह की स्टडी है, ये सब कुछ हमने फिजिक्स में पढ़ना है। एक मिनट आगे भी है, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब रेज, कौन सी रेज? लाइट रेज कह लो, एक्स रेज कह लो, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। लाइट रेज कह लें, आपके पास एक्स रेज कह लें, गामा रेज कह लें, और रेडियो वेव्स कह लें, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इनको मीडियम नहीं चाहिए, ऐसी वेव्स यहां मैं लिख देता हूं, लिख लेना आगे कहीं काम आएगा। नॉट रिक्वायर्ड मीडियम,
इनको मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है। इनका मैटर के साथ क्या इंटरेक्शन है ये हमें बताना है। इस फिजिक्स की मेजर कुछ कुछ चीजें हैं। तो बेटा यहां तक हमने फिजिक्स के बारे में डिस्कस किया कि फिजिक्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स में हम क्या क्या चीजें इस पर डिस्कस करेंगे। फिजिक्स का आज मैं छोटी सी वीडियो ही बना रहा हूं, इसमें फिजिक्स का सादा सा एक डेफिनेशन निकालते हैं कि फिजिक्स में क्या क्या हमने पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें। ज्यादा गहराई में लंबे लंबे लेक्चर बनाने के आपका टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे, वही काम की चीजें हैं जो कि आनी है। देन कोशिश करेंगे कि लेक्चर ज्यादा बना लें जिसपे ज्यादा एमसीक्यूज हों, ज्यादा चीजें हों। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के एमसीक्यूज आपके पास में दूंगा, आपको पास पेपर्स भी सॉल्व कराऊंगा, लेकिन लिमिटेड रहकर, ताकि मतलब की बात करें, ज्यादा आगे नहीं बढ़ना। चले बच्चा फिर हम चलते हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पे। इतनी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लास्ट पास्ट पेपर्स में एक तो सवाल आए हुए हैं ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में से, तो हम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में सबसे पहली ब्रांच पढ़ते हैं मैकेनिक्स। अब ये मैकेनिक्स जो है ना, ये डिवाइड हो चुकी है किसमें, एक डायनामिक्स में और एक काइनेमेटिक्स में। अच्छा, मैकेनिक्स क्या में ऐसा क्या है, काइनेमेटिक्स में ऐसा क्या है, डायनामिक्स में ऐसा क्या है, इसको पढ़ते हैं। अच्छा जी, मैकेनिक्स में सबसे आसान चीज, मैं अंडरलाइन करता रहूंगा, पॉइंट नोट करते रहना, स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ पार्टिकल। तो एक बात ध्यान में रखना कि आपने मोशन की स्टडी करनी है। मोशन होना चाहिए किसका, या तो पार्टिकल का या बॉडी का, लेकिन सबसे मेन चीज क्या है, मोशन। ठीक हो गया। आपकी बॉडी अगर आप मूव कर रही है, कोई भी बॉडी मूव करती है, उसके अंदर पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई बॉडी मूव कर रही है, उसके बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास कहलाएगा मैकेनिक्स। लेकिन एक बात यहां पूरी नहीं हुई, मैं आपको ऊपर बता दूं, मैकेनिक्स में भी हम मोशन की स्टडी करेंगे, डायनामिक्स में भी हम मोशन की स्टडी करेंगे, और काइनेमैटिक्स में भी हम मोशन की स्टडी करेंगे। फिर दोनों तीनों में फर्क क्या है बताता हूं, यही फर्क आपने ढूंढना है, विथ और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। ठीक है, यानी विद का मतलब क्या और विदाउट का मतलब क्या, ये हमने समझना है। विद रेफरेंस ऑफ फोर्स या एंड विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। अब मैं आपको रेफरेंस बाद में समझाता हूं कि रेफरेंस किसे कहते हैं। ठीक है, रेफरेंस का मतलब देखो, एक गाड़ी ये भागती हुई आ रही है, मानो यहां पे हमारे पास गाड़ी है, ठीक है, इस गाड़ी ये भागती हुई आ रही है, और आपने यहां देखा कि ये गाड़ी की स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड। बस है तो है, इसमें फोर्स की कोई बात नहीं हुई, किसी ने हमसे जिक्र नहीं किया, आपने गाड़ी को देखा, गाड़ी की स्पीड 30 मीटर पर सेकंड थी, आपने बोला ठीक है, राइट। एक और है, एक और शख्स है जो कि यूं, ऐसा इंसान है, यूं भागता हुआ जा रहा है और इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, है तो है, बस किस्सा खत्म। इसमें आपने वेलोसिटी को पढ़ लिया, इसमें आपने एक्सेलरेशन को पढ़ लिया, इसकी एक्सेलरेशन कितनी है, लेकिन इसमें फोर्स का जिक्र नहीं कर रहे हो आप। सही है ना, कि कितनी फोर्स लगाई, कितनी कौन सी फोर्स लगाई, किसने लगाई, आपने लगाई, मैंने लगाई, इसके ऊपर कितनी फोर्स एग्जर्ट हुई, 30 न्यूटन, 2 न्यूटन, 1 न्यूटन, 5 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन नहीं पता। आपको सिंपल इतना पता है कि एक गाड़ी है, एक बॉडी है जो कि मूव कर रही है। ऐसा मानो कि अगर आपकी जो अर्थ है वो ऐसे सर्किल में घूमती है और यूं घूमे जा रही है, रिवॉल्व करते जा रही है, लेकिन हम इसकी फोर्स के बारे में अभी नहीं पढ़ते, तो ये कहलाएगा विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। ठीक है, और विद रेफरेंस ऑफ फोर्स मतलब, चलो मैं यहां उसका एग्जांपल भी देता हूं कि मानो आपके पास ये गाड़ी है, चलो गाड़ी का एग्जांपल ले ली, चले गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं। आपके पास गाड़ी है, इस गाड़ी पर आपने 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, अब ये गाड़ी चलना शुरू हो गई, चलो इसको पहिया लगा के गाड़ी बना देते हैं, बन गई एक गाड़ी। 30 न्यूटन का फोर्स लगाया, अब ये किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ चलती है, पता नहीं 5 मीटर पर सेकंड है या कितनी है, ऐसे तो अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसने कुछ एक्सेलरेट भी किया होगा, पता नहीं कितना, लेकिन चलो 2 ऐसे ही लिख देता हूं। अब आपके पास सबसे मेजर चीज क्या है कि इस पे फोर्स लगाया, राइट। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, आपके पास एक गाड़ी है, इधर लिख देता हूं, थोड़ी जगह बचाते हैं। आपके पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी पर ये गाड़ी है, और इस गाड़ी पर एक बंदे ने यहां पे खड़ा होकर धक्का लगाया।
इंजन खराब हो गया था, इस पे धक्का लगाया तो सिर्फ 10 न्यूटन की फोर्स लगा सका। अब ये गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू हो गई। अब आपने रेफरेंस ऑफ फोर्स की बात की, कितनी फोर्स लगाई ये मालूम हुआ, कहां से लगाई ये मालूम हुआ, कितनी लगा, कब कब लगी ये पता लग गया। ये सब कुछ कहां पे पढ़ना है? विद रेफरेंस ऑफ फोर्स में। यानी ये क्या कहलाएगा? विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। मैं यहां लिख देता हूं, आप भी अपने पास नोट कर लें, विद रेफरेंस ऑफ। और ये क्या था हमारे पास? विद आउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। ठीक हो गई बात? आगे चलते हैं। हाँ, अब यही मैकेनिक्स आगे डिवाइड हो गई किसमें? दो ब्रांचेस में, काइनेमेटिक्स में और डायनामिक्स में। देखो बेटा, एक में मैंने बताया विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, तो वो बन गई काइनेमेटिक्स। देखो क्या है? स्टडी ऑफ मोशन। मैंने क्या कहा था? ऊपर के मोशन की स्टडी करनी है विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, यानी इसमें फोर्स का जिक्र नहीं करना। हाँ, फिर किस चीज का जिक्र करना है? एग्जाम्पल दे रहा हूं थोड़ा थोड़ा। चलो, आप एग्जाम्पल के तौर पे कह लो कि आपने मोमेंटम का जिक्र कर लिया। ठीक है, ओहो ये क्या लिख दिया मैंने? हाँ, मोमेंटम का जिक्र कर लिया, आपने स्पीड का जिक्र कर लिया, आपने वेलोसिटी का जिक्र कर लिया। ठीक है, आपने डिस्प्लेसमेंट का या डिस्टेंस का जिक्र कर लिया, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड का जिक्र कर लिया। ठीक है, कि कितना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया। ये सब बातें किसमें आ गई? विद आउट। इसमें फोर्स नहीं बताई। लेकिन जब आप डायनामिक्स की बात करते हो ना, इसमें आप बताओगे विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। इधर आपको फोर्स का जिक्र करना पड़ेगा। तो इसमें हमने क्या पढ़ना है? इसमें सबसे पहली बात वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, F इज इक्वल टू ma, पहली वाला फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। यानी मैं यहां पे लिख देता हूं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ। ये सब हमने यहां पढ़ना है डायनामिक्स में। फर्स्ट लॉ भी डायनामिक्स में, थर्ड लॉ भी डायनामिक्स में, सेकंड लॉ भी डायनामिक्स में, कि कितनी फोर्स लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स आएगी, F इज इक्वल टू ma होगा। ये सब कुछ कहां पर आ गया? डायनामिक्स में। तो चलो भाई शॉर्ट करो यार। काइनेमेटिक्स आसान लफ्जों में विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स, डायनामिक विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। मैकेनिक्स इनकी समझ लें कि मदर ब्रांच है, इस मदर ब्रांच की दो डॉटर ब्रांच है। मैकेनिक्स डिवाइड हो जाएगी डायनामिक्स में विथ फोर्स। इधर लिख देता हूं, अब आप अपने पास नोट कर लो, विद फोर्स। ऐसा नहीं कि विद फोर्स तो लगेगी, रेफरेंस ऑफ फोर्स। और इधर हम कह देते हैं विद आउट फोर्स की यहां बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है फोर्स लगेगी नहीं, हम बात नहीं करेंगे। बात क्लियर हो गई? दिमाग में बैठी बात? चले जी, दो ब्रांचेस तो हमारे पास हो गई, डन हो गया। आगे चलते हैं। हाँ जी, फिर एक और ब्रांच आ गई हमारे पास, साउंड। भाई अंडरलाइन करूं, पॉइंट्स नोट कर लेना। स्टडी ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी फ्रॉम फॉर्म ऑफ द एनर्जी विच ट्रांसफर। मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी की बात मैंने की, ऐसे मैंने अंडरलाइन किया। एक प्लेस से दूसरी जगह पे जाएगी मीडियम का सहारा लेकर, जैसा कि मैं बोल रहा हूं। ठीक है, और मेरी एनर्जी जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी मीडियम का सहारा लेकर। इसे भी हम क्या कहेंगे? साउंड कहेंगे। जैसा कि आपका स्पीकर जब बात करता है ना, कोई भी बॉडी जब बात करती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्पीकर है और ये ऐसे आवाज क्रिएट करने लगा है, तो इसके अंदर एक मीडियम है जो क्या करेगा? जो कि आपकी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा। और एनर्जी को, कौन सी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा? यहां पे समझ लो कि आपके पास साउंड एनर्जी है और वो मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है। हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी का ट्रांसफर होना, इसका मतलब वो साउंड एनर्जी कहलाता है। इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी जो है वो हमारे पास सॉलिड के जरिए भी ट्रांसफर हो सकती है, हमारे पास लिक्विड के जरिए भी ट्रांसफर हो सकती है, हमारे पास गैस के जरिए भी ट्रांसफर हो सकती है। तीनों मीडियम, बात डिपेंड करता है मीडियम पर कि मीडियम चाहिए हमें। ठीक है, वो सॉलिड हो सकता है, वो गैस हो सकता है, वो तो सिंपल दो बातें याद रखें कि साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कह लें या ट्रांसफर फॉर्म ऑफ द एनर्जी कह लें, जो कि ट्रांसफर होता है किस फॉर्म से? एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है। कब? मैकेनिकल एनर्जी के जरिए और मीडियम के जरिए। ठीक है, मीडियम होगा तो ट्रांसफर हो सकता है, मीडियम नहीं है तो ट्रांसफर नहीं है। चले जी ऑप्टिक्स पे चलते हैं। बातें ये मैंने छोटे छोटे से की पॉइंट लिखे होते हैं, कभी कभार इनका क्वेश्चन आता है। लास्ट टाइम थर्मोडायनामिक का क्वेश्चन भी आया था, ये अपने पास नोट कर लेना, नीचे थर्मोडायनामिक अभी पढ़ाता भी हूं। ऑप्टिक्स पे आते हैं। स्टडी ऑफ लाइट।
ठीक है, एंड इट्स प्रॉपर्टीज। लाइट को स्टडी करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, इसके बिहेवियर को स्टडी करेंगे। ये सब कुछ जो हमने पढ़ना है, ये कहां पढ़ना है? ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ना है। हाँ, अब क्या क्या चीजें हैं इसकी, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? हाँ जी, इंटरफेरेंस पढ़ेंगे लाइट की, ये प्रॉपर्टीज में आएगा। रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ये भी इसमें आ जाएगा। आपने लेंसेज वगैरह भी पढ़े होंगे ना, उसी की तो बात कर रहा हूं, तो वो इसी की रिफ्रैक्शन उसी में तो होती है। आपने रिफ्लेक्शन भी इस पे पढ़ेंगे हम, इस पे मैग्निफिकेशन भी पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें जो है ना वो इसमें आ जाएंगी हमारे पास। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं। इंटरेक्शन बिटवीन द मैटर एंड द चेंजेस इन दीज बिहेवियर। ओके जी, हाँ, मैटर जब चेंज होता है तो उसके अंदर से कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और वो उसके बारे में भी हम कहां पढ़ रहे होते हैं? ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अब आते हैं जी थर्मोडायनामिक्स पे, स्टडी ऑफ हीट। ओके, रिलेशन विथ वर्क एंड एनर्जी। छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं वर्क एंड एनर्जी का, कि जनाब आप किसी चीज को हीट दें, उसकी वजह से अगर कोई वर्क होता है या वो किसी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ये सब कुछ हम कहां पढ़ते हैं? थर्मोडायनामिक्स में। आपने किसी बॉडी को हीट एनर्जी दिया, हीट भी एनर्जी है, ऐसा नहीं है कि हीट एनर्जी नहीं है। आपने किसी बॉडी को हीट एनर्जी दिया, उस हीट एनर्जी की वजह से क्या हुआ? वर्क डन हुआ। वर्क डन की वजह से वो कोई एनर्जी किसी और चीज में कन्वर्ट हो गई, एंड देन कन्वर्ट होने के बाद हम उसे कहते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक छोटा सा सिलेंडर दे दो, उस सिलेंडर में कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हों, ठीक है, आप उसे यहां से हीट दे दो। आप जब इसे हीट दोगे तो अब आपने तो हीट दिया, देने के बाद वो चला गया इंटरनल एनर्जी में। इंटरनल एनर्जी के बाद उसमें कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो सब का फॉर्म किस में आ जाएगा? इंटरनल एनर्जी में। तो जनाब ये सारी स्टडी किस में पढ़ रहे होंगे हम? थर्मोडायनामिक्स में। ऑल्सो एक और चीज भी पढ़नी है, हीट की ट्रांसमिशन के बारे में भी पढ़ेंगे। नोट कर लेना अपने पास, ट्रांसमिशन के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे ट्रांसमिशन कौन से 3 प्रोसेस के जरिए होती है, पढ़े होंगे आपने, कन्वेक्शन, कंडक्शन एंड रेडिएशन। क्यों, कब, कैसे, किस लिए, ये अब टॉपिक पर आते हैं, पूरा चैप्टर हम पढ़ेंगे। देन कंडक्शन भी पढ़ेंगे, कंडक्शन भी पढ़ेंगे, रेडिएशन भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, लेकिन अभी नहीं। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। हाँ जी, फिर एक और है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। स्टडी ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड लॉस रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से कौन से लॉज जो है वो रिलेट करते हैं, उन सब के बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, मैं आपको सिंपल एग्जांपल्स दे देता हूं कि इसमें हम क्या क्या चीजें हम पढ़ रहे होंगे। इसमें हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में अगर आपके पास कहीं जिक्र आ जाए कि जनरेटर का एग्जाम, जनरेटर कहाँ पढ़ते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। अगर आपके पास कहीं एग्जांपल आ जाए तो मोटर कहाँ पे पढ़ते हैं, तो वो भी यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, अगर आपके पास ये पे आ जाए कि जनाब हम रोटेशनल ईएमएफ कहाँ पर पढ़ते हैं, ये जिक्र टॉपिक्स पे है, ठीक है, तो भी हम कहाँ पर पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। तो ये चीजें जहन में रखनी है। ओके, आगे चले। प्रिंसिपल्स, लॉस एंड द मेथड्स दैट रिलेट टू द इलेक्ट्रिसिटी। प्रिंसिपल, लॉस एंड मेथड्स किस चीज के? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के। ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स, स्टडी ऑफ अल्टीमेट पार्टिकल्स। अब अल्टीमेट पार्टिकल्स कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वो पार्टिकल नहीं कि मिट्टी तोड़ के छोटे छोटे पार्टिकल बना लिए तो वो पार्टिकल नहीं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटॉन। ठहरो, पूरी कहानी नहीं हुई है अभी। एक पार्टिकल मैं लेकर आता हूं, कौन सा? फोटॉन। ठीक है, एक पार्टिकल और देते हैं आपको, क्वार्क्स का। ठीक है, ये सारे पार्टिकल। हाँ, एक पार्टिकल और लेकर आते हैं, एंटी पार्टिकल्स। किसके? हर पार्टिकल का एंटी पार्टिकल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, फोटॉन का एंटी पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन सा होता है? चलो आज बता देता हूं, जहन में रखना, कभी काम आएगा। पॉजिट्रॉन। ठीक है, एंटी पार्टिकल्स की स्टडी हम कहां कर रहे होते हैं? पार्टिकल फिजिक्स में करते हैं, जहन में रखिएगा। मॉलिक्यूलर फिजिक्स,
स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ ओनली द मॉलिक्यूल। जहां मॉलिक्यूल का जिक्र आएगा वहां मॉलिक्यूल की बात करनी है, ठीक है। जहां मॉलिक्यूल की स्टडी की बात कर होगी वहां पे आप मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। ऐसा नहीं कि हर जगह ही कंपोजिशन स्ट्रक्चर। कंपोजिशन स्ट्रक्चर किसका? एटम का भी होता है, न्यूक्लियस का भी होता है, आपके पास जो है किसी और बॉडी का, सॉलिड का भी कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर है। लेकिन नहीं, आपने जो पढ़ना है वो किसका पढ़ना है? ओनली मॉलिक्यूल्स की स्टडी के बारे में। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स सबसे मेजर, बहुत क्वेश्चन आने हैं इस ब्रांच में से हमारे पास। स्ट्रक्चर, देखो वही चीज आ गई ना, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन बिटवीन द न्यूक्लियाई। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ऊपर न्यूक्लियर फिजिक्स है, नीचे एटॉमिक फिजिक्स है। देखो इन दोनों में एक ही चीज है, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड एटम ऑफ और एटम डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊं। देखो एटम कुछ ऐसा बना होता है, ये आपके पास एक न्यूक्लियस आ गया, ठीक है। इस न्यूक्लियस के बाहर एक शेल, इस न्यूक्लियस के बाहर दूसरा शेल, इस न्यूक्लियस के बाहर तीसरा शेल। अब ये शेल्स बने हुए हैं, ये बन गया टोटल एटम, ठीक है। अब ये पूरा क्या बन गया हमारे पास? एटम। लेकिन इस पूरे को, स्टडी को हम कहेंगे एटॉमिक फिजिक्स, कि इसका रिएक्शन क्या होगा, इधर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसकी कंपोजिशन कैसी है, कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या स्टोरी है, ये सब कुछ हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स में। लेकिन ये जो इसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा है ना, ये वाला न्यूक्लियस, जिसमें क्या क्या मौजूद होता है, मैं यहां लिख भी देता हूं क्या मौजूद होता है। एक प्रोटॉन होते हैं और दूसरा न्यूट्रॉन, जो अभी तक आपने पढ़े हैं, ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा। अब इनके बारे में, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसके अंदर इसका मास कितना है, इसके पास चार्ज क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं कि स्ट्रक्चर आ गया, प्रॉपर्टी आ गया, हाँ चार्ज के बारे में भी पढ़ लो, ठीक है। रिएक्शन के बारे में ऊपर लिखा हुआ है कि रिएक्शन की स्टडी करनी है किसकी? ओनली द न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई जिसे कहते हैं, सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में हम क्या कहते हैं, क्या कहलाएगा हमारे पास? न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाएगा। और एटॉमिक फिजिक्स पूरे एटम की स्टडी। थोड़ा सा फर्क है, देखो स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज है, रिएक्शन है, सब कुछ है, ठीक है। लेकिन अच्छा एक चीज जो है वो एटॉमिक फिजिक्स में है, न्यूक्लियर फिजिक्स में नहीं आएगी, वो कौन सी? इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सिर्फ एटॉमिक फिजिक्स में है, न्यूक्लियर फिजिक्स में नहीं आएगी, क्योंकि न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नहीं होता, प्रोटॉन होते हैं और क्या होता है? न्यूट्रॉन होते हैं। डन हो गई बात, आगे चलते हैं। ये पढ़ चुके हैं बहुत दफा, हाईली आयोनाइज्ड एटम्स की स्टडी को प्लाज्मा फिजिक्स कहते हैं, लगा के रखो रट्टा, आगे जाके पढ़ेंगे। हाँ जी, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं कुछ और स्टडी के बारे में। एस्ट्रोफिजिक्स, नेचर ऑफ स्टार्स एक बात, कैलेस्ट्रियल बॉडीज, बड़ी बॉडीज जो कि जैसे सन है, मून है, ठीक है, इन सब के बारे में, या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस करते हैं, किन की चीजों के बारे में मैं आपको यहां बताऊं। सन, मून, ठीक है, प्लैनेट्स, स्टार, सन भी एक स्टार है, लेकिन इसके अलावा जो भी स्टार हैं, गैलेक्सीज, ठीक है, ये सब की स्टडी, इनकी ऑब्जर्वेशन कैसी है, इनका स्ट्रक्चर, अब यहां पे फिर से वही बातें आ गई, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनकी प्रॉपर्टी कैसी है, इनका साइज कितना बड़ा है, ये सारी स्टडीज हमारे पास कहां पर आती हैं? ओके, मोशन भी करते हैं, ये मोशन भी करते हैं, ये सारी स्टडीज हमारे पास कहां पर आती हैं? एस्ट्रोफिजिक्स में आती हैं, ठीक है। बहुत शॉर्टली, वीडियो लंबा होता जा रहा है, ठीक है। स्टडी ऑफ द फिजिकल टाइप्स ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिजिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर, बायोफिजिकल सिस्टम, सादे से लफ्जों में एक स्टडी आ गई, बायोफिजिकल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर। एक बात तो ये आ गई कि फिजिक्स प्लस बायोलॉजी, इसका क्या काम है, इसकी क्या स्टोरी है, वो सब कुछ हम बायोफिजिक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। फिजिक्स का बायोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, बायोलॉजी का फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन है, ये सब कुछ हम कहां पढ़ रहे होते हैं? बायोफिजिक्स में पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। इसका चले छोटा सा एक एग्जांपल देते हैं कि आपके पास बायोफिजिक्स के अंदर एक छोटी सी बायोफिजिक्स की एक ब्रांच है कि जिसके अंदर हम क्या काम कर रहे होते हैं? रेडिएशंस के जरिए जो है वो हम हेल्प आउट कर रहे होते हैं ट्रीटमेंट के लिए। हमारे पास एक्सरेज के जरिए हेल्प आउट करते हैं ट्रीटमेंट के जरिए। ये सब कुछ कहां पे यूज होता है? बायोफिजिक्स में भी आ गया। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आ जाते हैं। स्टडी ऑफ द क्रिस्टलाइन मटेरियल,
अरेंज इन 3 डायमेंशनल, ऐसे सॉलिड जो कि 3 डायमेंशनल हों, 3 डायमेंशनल लेटिस में हों, ऐसा क्रिस्टल टाइप, जिसे क्या कह देते हैं, सादे लफ्जों में क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ द क्रिस्टल्स। उनकी स्टडी हम कहां कर रहे होते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। एग्जांपल ले लें क्रिस्टल का, डायमंड को कह लें ये क्रिस्टल है, साल्ट को कह लें ये क्रिस्टल है, शुगर को कह लें ये क्रिस्टल है। ऐसे मटेरियल्स को हम कहां पढ़ रहे होते हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ रहे होते हैं। चलें जी आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब हमारे पास कुछ ब्रांचेस, कुछ छोटे से एमसीक्यूज है। ऊपर तो गलती से हो गई, मैंने यहां लिख दिया है एमसीक्यूज। हाँ, कुछ छोटे से 5-6 एमसीक्यूज मैंने निकाले। मैं ब्रांचेस पे एक और वीडियो भी बनाऊंगा, ये तो बहुत बड़ी हो गई है, मैंने निकाले, जिसमें ये आपको थोड़ा सा एग्जांपल दूं कि ब्रांचेस का अगर गलती से कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे आएगा। ठीक है, कहता है पहला क्वेश्चन, ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच इज कंसर्न्ड विद द प्रॉपर्टी ऑफ हाईली आयोनाइज्ड एटम। अभी पढ़ाया है मैंने प्लाज्मा फिजिक्स, हाईली आयोनाइज की। जहां बात आ जाए और कहीं नहीं देखना, कुछ नहीं सोचना, एक ही लफ्ज जुमले में आएगा, हाईली आयोनाइज्ड। ठीक है, न्यूक्लियर फिजिक्स हो नहीं सकता, एटॉमिक फिजिक्स हो नहीं सकता, मॉलिक्यूलर फिजिक्स हो नहीं सकता। आगे चलते हैं। हाँ, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द मोशन ऑफ एन, पहली बात अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि मोशन की 3 ब्रांचेस हैं, ध्यान रखना गलती कर दोगे। 3 ब्रांचेस हैं ऑफ ऑब्जेक्ट विद और विदाउट रेफरेंस। देखो, विद भी बोल रहा है और विदाउट भी बोल रहा है। ठीक है, अब आ जाओ नीचे, क्या कहता है, ऑफ फोर्स। फोर्स का रेफरेंस है भी और फोर्स का रेफरेंस नहीं भी है। मैकेनिक्स 1, काइनेमेटिक्स 2, डायनामिक्स 3। काइनेमेटिक्स बताती है विथ, विदाउट, डायनामिक बताती है विथ, और मैकेनिक्स बताएगी विथ एंड विदाउट दोनों। तो अब देखो, ऐसा भी आ जाता है कि विद एंड विदाउट, तो फिर इसका मतलब आपने काइनेमेटिक्स पे और डायनामिक्स पे नहीं लगाना, बल्कि इस पे लगाना, ए पर, मैकेनिक्स पर। ठीक हो गई बात, क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। हाँ, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स। ओ जी, आ गया अगला ही क्वेश्चन, रेफरेंस ऑफ फोर्स। इसमें रेफरेंस की बात हो रही है, क्वेश्चन फिर वही है, क्या डायनामिक्स? हाँ, डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स में रेफरेंस नहीं होता, बोथ हो नहीं सकता, नन ऑफ दीज नहीं। भाई है ना ए ऑप्शन, तो नन ऑफ दीज क्यों? आ गया कॉन्सेप्ट, आगे चलते हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इन रेस्ट। चार्जेस अगर रेस्ट में है तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये ब्रांच मैंने पढ़ाई नहीं, लेकिन ये याद रखना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्जेस एट रेस्ट। ये याद रखिएगा, चार्जेस एट रेस्ट, इसका मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्जेस मोशन में है तो वो फिर मैग्नेटिज्म हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द स्ट्रक्चर, ओके, कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल। आ गई बात, मॉलिक्यूल अभी पढ़ा ना, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, तो लगा दो मॉलिक्यूलर फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स नहीं, न्यूक्लियर नहीं, एटॉमिक नहीं, एटॉमिक 2 दफा आ गया, गलत हो गया, लेकिन हम एक मतलब अपने क्वेश्चन से मॉलिक्यूलर फिजिक्स इज द राइट ऑप्शन। आगे चलते हैं। ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द स्ट्रक्चर, देखो फिर वही क्वेश्चन, प्रॉपर्टी ऑफ एटम्स आर डिटरमाइंड बाय द इलेक्ट्रॉन। यही क्वेश्चन अभी मैंने ऊपर पढ़ाया भी है। एटॉमिक ऑफ एटम्स लिखा मतलब एटॉमिक फिजिक्स। डन हो गई बात, क्लियर। आगे चलते हैं। स्टडी ऑफ द लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। हाँ, ऑप्टिक्स, 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 ऑप्टिक्स। ठीक है, बात क्लियर हो गई। साउंड नहीं है, लाइट नहीं है, एकॉस्टिक नहीं है। आगे चलते हैं। तो अब ये कुछ क्वेश्चंस हो गए हमारे पास, मैं बड़ा सारा लिखूंगा। थैंक्स, हमारी एक वीडियो हो गई कंप्लीट। कैसा गंदा सा थैंक्स लिखा है मैंने, एक वीडियो हो गई कंप्लीट। इस पे कमेंट लाजमी करना, उल्टा सीधा भी कर दो चलेगा, लेकिन करना, छोटा सा लाइक मार देना। और हाँ, किस तरह से क्या क्या चीजें मजीद आप लोगों को रिक्वायर्ड है, आप इसमें कमेंट में लिख दें। तारीफ नहीं करना, बुराई भी भले नहीं करना, लेकिन क्या रिक्वायर्ड है वो लिख दें, ताकि आपको मैं ये बना के दे सकूं। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।